भगवान से मुलाकात एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अपनी कुछ उलझनें और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें कोई ना कोई इंडिकेशन या मैसेज ज़रूर मिलेगा जिससे हम इन उलझनों को सुलझा पाएंगे। शुरुआत मैंने की थी अपनी एक उलझन को डिस्कस करके। आज मैं आपके समक्ष हूँ एक नई उलझन के साथ। तो मेरी एक स्टूडेंट मेरे पास आई, उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया और फिर उसने मुझे बताया कि मैम बच्चे मुझे टीचर्स पेट कहते हैं और मुझे बोलते हैं तुम तो टीचर की चमची हो। मैंने उसे समझाया कि तुम इन बातों से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत हो, बल्कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाओ अपना कि बाकी लोग तुमसे इन्फ्लुएंस हो। तो उसने पूछा कि मैम पर मैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। मैंने कहा कि इनसे इन्फ्लुएंस ना होकर और फोकस्ड रहकर, जब तुम फोकस्ड रहोगी और इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होगी, यानी इनकी बातों का तुम पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, तब तुम अपने आप ही इन्फ्लुएंशियल बन जाओगी। तो अब सेम चीज़ फिर मेरे साथ भी हुई भाई, यानी मेरी एज में बड़ी हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, पर जब मुझे किसी कारणवश ट्रोल किया गया या मेरा मजाक बनाया गया तो मैं उस चीज़ को उतनी मैच्योरिटी के साथ, जितनी मैच्योरिटी के साथ मैंने उस बच्चे को बताया, खुद हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो तब मुझे एहसास हुआ उस बच्चे की स्थिति का। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उसको समझाने के लिए मैं थी। तो क्या मुझे खुद उस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता कि दूसरों की बातों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए? अगर मैं धर्म से चल रही हूँ तो मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बाकी लोग क्या कहते हैं और क्या सोच रहे हैं, क्या मजाक बना रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ये उलझन अक्सर होती है कि जो हम ज्ञान देते हैं उसको हम अक्सर ही अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते और मुश्किल होती है। तो आज की उलझन यही है कि कैसे मैं इस स्थिति से, जहाँ पर दूसरों की बातों का प्रभाव पड़ रहा है, उससे उस स्थिति में पहुँचूँ जहाँ पर दूसरों की बातों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाए। और हम ये आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो उलझन है, इसका जवाब हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। अगर आपकी भी कोई ऐसी उलझन है तो आप कैप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।